नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए लौंगवाला तहसील पीलीबंगा हनुमानगढ़ की महिला पटवारी ममता को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवादी उसकी माता के नाम चक 3 LGW तथा चक 1 PBN की भूमि के इंतकाल दर्ज करने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की श्रीगंगानगर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी माताजी के नाम चक 3 LGW तथा चक 1 PBN के जरिए वैनामा क्रय की गई भूमि का इंतकाल दर्ज करने की एवज में महिला पटवारी ममता ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगी है तथा 5,000 रुपये रिश्वत के पूर्व में ले लिए। अब शेष 15,000 रुपये रिश्वत की मांग करी है। एसीबी के एसपी पवन कुमार मीना ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी ममता को 5,000 रुपये बतौर रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के बीच 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 को 4 लेन बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने NH 62 के कुल 75.5 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन बनाने के लिए 1,022.57 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। 4 लेन हाईवे के निर्माण पर 785 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि शेष 240 करोड़ 57 लाख रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण, वन क्षेत्र और अन्य मदों में खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को NH खंड के लिए बजट स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, जिसके बाद अब विभाग 4 लेन सड़क निर्माण के लिए आगामी प्रक्रिया में जुट गया है। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ के बीच 4 लेन सड़क बनने से जहां इस व्यस्त हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं सफर सुगम होगा और हादसों में कमी आएगी। एसीबी के विशेष जांच दल ने जल जीवन मिशन से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में पिता पुत्र समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी करीब 2 वर्षों से फरार चल रहे थे। सभी पर परियोजना में आपसी मिलीभगत कर अनियमितता और घटिया कार्य करने का आरोप है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि गणपति ट्यूबवेल के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उनके पुत्र हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर व लाइजनिंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा, श्याम ट्यूबवेल के प्रोपराइटर पदमचंद जैन के पुत्र पीयूष जैन तथा PHED के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल कुमावत को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुकदमे के तहत सभी आरोपियों पर जल जीवन मिशन परियोजना में आरोपियों के मेजरमेंट बुक में मनमाने ढंग से आंकड़े भरकर राजकोष से करोड़ों रुपए का भुगतान प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालोर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार ने 2 वर्षों में उतना विकास कार्य किया है जितना कांग्रेस अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर सकी। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं को विकास नजर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और सच्चाई से मुंह मोड़ रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया जाता है तो कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं कि विकास कहां है। सीएम ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास आंकड़े हैं तो वह सार्वजनिक रूप से बताएं कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ और मौजूदा सरकार ने अब तक क्या हासिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य केवल विरोध करना रह गया है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनका कोई ठोस योगदान नहीं है। झुंझुनू में नशीले पदार्थों के खिलाफ धमाकेदार कार्रवाई की गई। यहां पुलिस ने नांद का बास गांव में बने एक खेत में 100 करोड़ की MD ड्रग्स की फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाते हुए जमींदोज कर दिया गया। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर की गई कार्रवाई में जिला पुलिस एवं प्रशासन के तमाम आलाधिकारियों की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का 2 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने छापेमारी कर पर्दाफाश किया था और भारी मात्रा में MD ड्रग्स एवं इस महंगे नशीले पदार्थ को बनाने वाले उपकरण एवं केमिकल जब्त किए गए थे। इन सभी की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए कैलकुलेट की गई थी। महाराष्ट्र पुलिस की मीरा भयंदर में कार्यरत एंटी नारकोटिक्स ने यहां खेत में फैक्ट्री चलाने वाले 12वीं पास आरोपी 31 वर्षीय अनिल सिहाग को भी गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ चल रही है।
बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के रेंजिया गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। यहां 22 साल के बेटे ने अपने 45 साल के पिता नरोत्तम धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक ने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की थी। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद हुआ, जो हत्या में बदल गया। पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र आडा ने बताया कि पिता और बेटे के बीच दूसरी शादी को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में विजय धाकड़ ने अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे नरोत्तम धाकड़ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। आरोपी विजय धाकड़ मृतक नरोत्तम धाकड़ और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार आज राजस्थान के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आज से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर सहित अन्य जिलों में अन्य बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 23 दिसंबर से एक कम वायुदाब का क्षेत्र भी बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की सर्दी धुजनी छुड़ाएगी। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। सीकर में उत्तरी हवाओं का असर रहा। यहां कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। इस दौरान दृश्यता कम होने से आवागमन प्रभावित हुआ। घने कोहरे व खराब मौसम का असर रेल और हवाई यातायात पर साफ दिखा। दिल्ली की ओर से आने वाली शताब्दी, वंदे भारत समेत कई ट्रेन घंटों देरी से जयपुर पहुंची। वह जयपुर एयरपोर्ट से करीब 1 दर्जन उड़ानें देरी से संचालित हुई। झुंझुनू जिले के खिरोड़ ग्राम पंचायत की कैमरी की ढाणी में 12 दिसंबर को हुई गैंगवार में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध संपत्तियों की जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। सीकर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर श्रवण भादवासी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। भादवासी गांव में स्थित श्रवण की 2 मंजिला बिल्डिंग को सहायक कलेक्टर ज्वाला सहाय मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। इसके बाद श्रवण भादवासी के फौजी बाबा मार्केट नामक भवन को 3 जेसीबी मशीनों की मदद से ढहा दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बदमाश आसिफ खान ने हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा की रैकी की थी, जबकि दूसरा 50,000 रुपये का इनामी हिस्ट्री शीटर शुभकरण बाजिया है, जो नेपाल भागने की फिराक में था, जिसे लखनऊ यूपी से गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सिरसा में 4 साल की बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही डबवाली एसपी निकिता खट्टर पुलिस बल के साथ गांव में पहुंची। मृतक बच्ची के परिजन ने रामपुरा बिश्नोइया गांव में गोरीवाला रोड पर धरना लगाया। उनकी मांग थी कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। धरने के दौरान बच्ची की मां बोली, पापियों को मौत की सजा दो। बच्ची के परिजन ने आरोपी युवक संजय सहित पड़ोसी प्रेम कुमार और राजेश कुमार के पूरे परिवार पर आरोप लगाया है। आरोपी संजय की पत्नी मोनिका गृहिणी है और परिवार में मां जसवंती व पिता ब्रिजलाल हैं, जो कि मजदूरी करते हैं, जबकि 6 साल पहले माधो सिंघाना की निवासी मोनिका से उसकी शादी हुई थी। संजय एक बेटी का पिता है। पड़ोस में अपनी बहन के यहां आया युवक बच्ची को चीज दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। वह गांव के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर व प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मोहाली के लालड़ू के नजदीक अंबाला हाईवे पर शूटर हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू को पुलिस ने घेरा। पुलिस को देख उसने जिगाना पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मरने वाले मिड्डू ने शूटरों को ग्राउंड सपोर्ट दिया था। मिड्डू तरनतारन जिले के नौशहरा पनुआ का रहने वाला था। वहीं इस मामले में कत्ल के मास्टरमाइंड ऐशदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा। उसके पूछताछ पर अमृतसर से जुगराज सिंह को पकड़ा गया। एनकाउंटर में मारे गए आरोपी का इनपुट भी उसी से मिला था। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस ने के मुताबिक ऐशदीप डोनी बल का हैंडलर और कोऑर्डिनेटर है। उसी ने मर्डर की योजना बनाई थी। श्रीगंगानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कालूवाला चक के पास 7 दिन पहले गायब हुए युवक का शव मिलने की सूचना खमोड़वाली पुलिस को मिली। इसकी जानकारी सदर पुलिस को दी। सूचना पर इको पुलिस चौकी प्रभारी एसआई रामपाल गोदारा मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल भिजवाकर पोस्टमार्टम करवाया। SC/ST सेल के डीएसपी विष्णु खत्री ने बताया कि मृतक की पहचान कालूवाला गांव निवासी 28 वर्षीय मांगीलाल नायक
राजमिस्त्री के रूप में हुई है। घटना 10 दिसंबर की है, जब मांगीलाल अपने गांव के ही जसवंत सिंह और एक अन्य युवक के साथ बाइक पर श्रीगंगानगर से लौट रहा था। रास्ते में कालूवाला चक के पास एक ढाबे पर तीनों रुके, जहां शराब पीने के दौरान मांगीलाल जसवंत सिंह के बीच कहासुनी हो गई, जो हाथापाई में बदल गई। मांगीलाल गांव की ओर जाने लगा, तभी जसवंत सिंह ने उस पर हमला कर हत्या कर दी। मांगीलाल अविवाहित था, जबकि जसवंत सिंह शादीशुदा है।